दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करें, तब आपको पता होना चाहिए कि आपके अपोनेंट्स मार्केट में क्या कर रहे हैं। अगर आपको अपने अपोनेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी जगह पर आप बाय कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या सेलर्स ने एग्जिट कर लिया है या फिर नहीं। और अगर आप सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर बायर्स ने एग्जिट कर लिया है या फिर नहीं। आपको हमेशा बायर्स और सेलर्स की मन की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। सेलर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स क्या कर रहे हैं, तभी आप सही तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और बायर्स और सेलर्स अभी मार्केट में क्या कर रहे हैं, वह हमें पता चलेगा प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी का यूज करके। मैंने कहा प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी का यूज करके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को देखकर बायर्स और सेलर्स की पावर देख पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग के कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ट्रेड करने लगेंगे, तो वहां पर आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि बायर्स कहां पर स्ट्रांग हैं और कहां पर सेलर्स स्ट्रांग हैं। अगर मैं यहां पर मूविंग एवरेज अप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे सिर्फ मूविंग एवरेज का यूज करने से यह चीज मालूम पड़ेगी कि बायर्स स्ट्रांग हैं या फिर सेलर्स? इसका आंसर है नहीं। अगर मैं यहां पर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का यूज करूं, तो क्या मुझे पता चलेगा कि यहां पर बायर्स स्ट्रांग हैं या फिर सेलर्स? आप कहेंगे कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहां पर बायर्स स्ट्रांग हो गए। लेकिन आपको भी पता है, हर जगह पे ब्रेकआउट मिले तो वह सही ब्रेकआउट नहीं होता है। कई ब्रेकआउट फेक भी होते हैं। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब यही है कि सिर्फ आप ट्रेडिंग के एक दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, प्राइस एक्शन के एक दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, आप बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको बायर्स और सेलर्स कहां पर स्ट्रांग हैं, कहां पर वीक हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, जिसमें हम सारे प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके बहुत ही डीपली जाकर एनालिसिस करते हैं कि हां, इस लेवल पर बायर्स ज्यादा हैं तो मुझे बाय करना चाहिए, इस जगह पर सेलर्स ज्यादा हैं तो मुझे सेल करना चाहिए। और अगर आपने यह चीज सीख ली, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, बताइए यहां पर बायर्स और सेलर्स, ये दोनों में से कौन क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपने इस जगह पर बाय किया होता, तो ऑब्वियसली आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करते इस रेजिस्टेंस के आसपास, क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। तो उसी तरह दूसरे लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने यहां पर बाय किया होगा, और वे लोग इस रेजिस्टेंस के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद यहां पर नहीं कर सकता कि अब इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर जाएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना है कि यहां से हमें एक प्रॉपर पुलबैक का वेट करना चाहिए, क्योंकि नीचे बैठे हुए बायर्स में से किसी ने भी अभी तक अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। अगर वे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इस रेजिस्टेंस के आसपास या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर हमें कुछ तो रेड कैंडल्स देखने को मिलती, क्योंकि बायर्स का प्रॉफिट बुकिंग मतलब वह सेल ऑर्डर हुआ। तो अभी मार्केट में सेल ऑर्डर्स नहीं मिले, जो कि हमें पता चल रहा है कि मार्केट में रेड कैंडल ही नहीं बनी। उसके बाद प्राइस ने एक पुलबैक लिया। ये क्या हुआ? बस यही हुआ कि नीचे बैठे हुए बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से प्राइस पुलबैक ले रहा है। अब हम यहां पर बुलिश कॉन्फर्मेशन कैंडल पर बाय में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कैंडल बनी जिसकी लोअर विक काफी ज्यादा है, और दूसरी कन्फर्मेशन कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया। इस कैंडल की आप विक देखिए और इस कैंडल की आप विक देखिए, ये दोनों में लोअर विक काफी बड़ी है। तो ये दोनों कैंडल में बायर्स का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है। मतलब नीचे बैठे हुए बायर्स ने यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, जिस वजह से कुछ रेड कैंडल मार्केट में देखने को मिली, जिस वजह से हम मान के चलकर हाई की नीचे बैठे हुए बायर्स में से कुछ बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग यहां पे किया, और इस जगह पर फ्रेश बायर्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब हम यहां पर बाय में ट्रेड प्लान कर लेंगे। टारगेट रखेंगे हम नजदीकी रेजिस्टेंस तक, जो कि यहां पे बन रहा है। इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है दोस्तों, 1:2 का। प्राइस ने हमारी डायरेक्शन में मूव दिया, जिसके साथ हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, और फिर प्राइस ने ये स्विंग को ब्रेक कर दिया और काफी हद तक प्राइस नीचे आ गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया? अब कई लोग कहेंगे कि प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा था, और इस हायर लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया,
तो यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया और हमें सेल साइड की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। प्राइस ने अपना ट्रेंड रिवर्स नहीं किया, क्योंकि ये वैलिड हायर लो नहीं है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची अप्लाई करेंगे तो यह पुलबैक 40% का भी नहीं है, जिस वजह से हमें मालूम पड़ता है कि यह वैलिड हायर लो नहीं है। यह एक वीक हायर लो है, और वीक हायर लो मार्केट में बहुत बार बनते रहते हैं। उसको देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया। हमारा वैलिड हायर लो यहां पर है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी ये ट्रेंड चेंज होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिर हम देखें तो यहां पर हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। दोस्तों, क्या हमें यहां पर बाय में ट्रेड प्लान करना चाहिए? हां, हम यहां पर बाय में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस कैंडल में बायर्स और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल में भी बायर्स मौजूद थे। हम यहां पर एंट्री कर लेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखेंगे और टारगेट इस रेजिस्टेंस तक रखेंगे। दोस्तों, हमारा यहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है 1:3 का। नेक्स्ट प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम शांति से होल्ड करेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड की डायरेक्शन के साथ हैं। नेक्स्ट प्राइस नीचे रिवर्स करने लगा। दोस्तों, अगर अब प्राइस यहां से रिवर्स होगा तो हम ब्रेक इवन पर एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हमारा 50% टारगेट यहां पर कंप्लीट हो चुका था, जो कि हमने यहां पर 50% प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो हम सिंपली ब्रेक इवन पर एग्जिट कर लेंगे अगर मार्केट ने हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट में मूव दिया तो। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस काफी नीचे चला गया, लेकिन हमने यहां पर ब्रेक इवन पर एग्जिट कर लिया। अभी इस ट्रेड में हमें ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस। फिर हम देखें तो प्राइस इस लेवल को हल्का सा ब्रेक करता है। अब यहां पर ऑपरेटर की यह चाल है, जब भी हमें किसी लेवल का ब्रेकडाउन मिले सिर्फ विक से, तो समझ जाना कि वहां पर ऑपरेटर ने अपनी एंट्री की है। इस लेवल पर काफी बायर्स बैठे होंगे जिनके स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होंगे। प्राइस ने इसको ब्रेक किया, मतलब ये सारे बायर्स यहां से एग्जिट हुए और हमने भी यहां पे बाय किया था। हमने भी ब्रेक इवन में एग्जिट किया और फिर इसी जगह पर एक स्ट्रॉन्ग हिडन बुलिश कैंडल और कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। दोस्तों, इस स्विंग के नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी, ऑपरेटर ने ये सारी लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया और यहां पर बुलिश सिग्नल मिला। अभी भी ये ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि ये स्विंग का प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ऑपरेटर ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की थी। तो अब हम यहां पर लॉन्ग में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम ना ही बायर्स के साथ हैं, ना ही सेलर्स के साथ हैं। अब हम ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लिक्विडिटी स्वीप वही लोग करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप करें। हम इस कैंडल से हल्का सा स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे और टारगेट इस रेजिस्टेंस के पास, जहां पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मौजूद है। नेक्स्ट प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है, जिसके साथ हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया और इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 का बन रहा है। दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमने बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी का यूज करके समझी। हमने ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझी, लिक्विडिटी स्वीप समझी। हमने टोटल 3 ट्रेड लिए। इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का बन रहा था। इस ट्रेड में हमने ब्रेक इवन पर एग्जिट किया और इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 का बन रहा है। ये तीनों ट्रेड में हम मार्केट की डायरेक्शन के साथ थे और लास्ट वाले ट्रेड में तो हम ऑपरेटर के साथ थे, जिस वजह से हमें यहां पर बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। जब भी आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है, वहां पर आपको बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेंगे और आपको काफी फास्ट मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो इस तरह से आपको प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी का यूज करके बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके
ऑपरेटर की चाल को पहचान कर और प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को समझना है। कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपये में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।